मुर्देश्वर नाम की उत्पत्ति रामायण के समय से हुई है। हिंदू देवताओं ने आत्मलिंग नामक दिव्य लिंग की पूजा करके अमरता और अजेयता प्राप्त की। लंका नरेश रावण आत्मलिंग शिव की आत्मा प्राप्त करके अमरता प्राप्त करना चाहता था। चूंकि आत्मलिंग शिव का था, इसलिए रावण ने भक्ति भाव से शिव की पूजा की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। रावण ने आत्मलिंग मांगा। शिव ने उसे यह वरदान इस शर्त पर दिया कि लंका पहुंचने से पहले इसे कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए। अगर आत्मलिंग को कभी जमीन पर रखा गया तो उसे हिलाना असंभव होगा। अपना वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने लंका की अपनी यात्रा शुरू की। भगवान विष्णु को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि आत्मलिंग की मदद से रावण अमरता प्राप्त कर सकता है और धरती पर कहर बरपा सकता है। उन्होंने गणेश जी से अनुरोध किया कि वे आत्मलिंग को लंका तक पहुंचने से रोकें। गणेश जी जानते थे कि रावण बहुत ही समर्पित व्यक्ति था और हर शाम बिना चूके पूजा अर्चना करता था। उन्होंने इस तथ्य का लाभ उठाने का फैसला किया और रावण से आत्मलिंग जब्त करने की योजना बनाई। जैसे ही रावण गोकर्ण के पास पहुंचा, भगवान विष्णु ने शाम का दृश्य दिखाने के लिए सूर्य को ढक दिया। रावण को अब अपने शाम के अनुष्ठान करने थे, लेकिन वह चिंतित था क्योंकि आत्मलिंग उसके हाथ में होने के कारण वह अपने अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। इस समय ब्राह्मण बालक के वेश में गणेश ने उसे घेर लिया। रावण ने उससे अनुरोध किया कि जब तक वह अपने अनुष्ठान नहीं कर लेता, तब तक वह आत्मलिंग को अपने पास रखे और उसे जमीन पर न रखे। गणेश ने उसके साथ एक समझौता किया कि वह रावण को 3 बार पुकारेगा और अगर रावण उस समय के भीतर वापस नहीं आया तो वह आत्मलिंग को जमीन पर रख देगा। रावण ने वापस आकर पाया कि गणेश ने पहले ही आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया था। तब विष्णु ने अपनी माया हटाई और फिर से दिन का उजाला हो गया। रावण को एहसास हुआ कि उसके साथ छल किया गया है। उसने लिंग को उखाड़ने और नष्ट करने की कोशिश की। रावण द्वारा लगाए गए बल के कारण कुछ टुकड़े बिखर गए। कहा जाता है कि लिंग के सिर का ऐसा ही एक टुकड़ा वर्तमान के सुरतकल में गिरा था। कहा जाता है कि प्रसिद्ध सदाशिव मंदिर उस लिंग के टुकड़े के चारों ओर बना है। तब उसने आत्मलिंग के आवरण को नष्ट करने का निर्णय लिया और उसे ढकने वाले आवरण को 37 किलोमीटर दूर सज्जेश्वर नामक स्थल पर फेंक दिया। फिर उसने आवरण के ढक्कन को गुणेश्वर, वर्तमान गुणवंथे, और धारेश्वर नामक स्थान पर फेंक दिया जो 16-19 किलोमीटर दूर है। अंत में उसने आत्मलिंग को ढकने भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक शहर है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर लक्षद्वीप सागर के तट पर स्थित है और मुरुदेश्वर मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। इस शहर में मैंगलोर मुंबई कोंकण रेलवे मार्ग पर एक रेलवे स्टेशन है। टेक्स्ट हियर। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम्, न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम्। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम्, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्। जरा जन्म दुःख
भौ गता